हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसी इंग्लिश विद मनोज मैथ्यू हियर। एंड इस लेसन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सबसे खास एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने कई बार ढूंढ रहे होगे एंड इसलिए ये लेक्चर में आपने आया है, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग इन योर हेड। आपके जो दिमाग में हेड पे अपने मातृभाषा में सोच के जो इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, वो स्टाइल ही बंद करने का आज ये जो लेसन आपने अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेगा। तो ठीक है, आपके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा एंड इस लेसन में आपको जो भी लर्न करना है मिलता है वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना। ठीक है, एंड वीडियो भी पूरा देख लेना एंड जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू subscribe to the channel and press the bell icon so that you will get all notifications whenever I upload a new video. Okay, without wasting much time, let's get started. ठीक है, सबसे पहले जो एक मेन पॉइंट आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि कैसे हम इंग्लिश में सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ सिखाया होगा कि इंग्लिश में सोचने के लिए नया नया वर्ड सीखना है, ग्रामर थोड़ा बहुत सीखना है एंड वगैरह 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 बहुत सारे चीज़ का ज़रूरत तो है। लेकिन मेन जो कंटेंट है, जो टेक्निक है, उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला है। ठीक है, सो एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस हम ले लेंगे, उसके साथ साथ हम आज की लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में हम ऐसा एक सेंटेंस बोलना है। ठीक है, मुझे पाइनएप्पल पसंद है। ठीक है, तो आपके पास तो वोकैबुलरी है, मीन्स हर वर्ड हर सिचुएशन में यूज़ करने के लिए आपके पास तो वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी तो इंपॉर्टेंट होता है। वोकैबुलरी मतलब नए नए वर्ड्स। ठीक है, तो नए नए वर्ड्स सीखने के लिए आप हर लोगों को, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको अपना एक स्टाइल होता है। ठीक है, एक अलग अलग स्टाइल होता है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे कि मैं एक स्टाइल फॉलो किया था, जैसे कि न्यूज़पेपर रीड करो एंड मूवीज़ सुन लो। ठीक है, एंड रीडिंग करते हैं जो स्टोरीज वगैरह, जो उसमें से जो नए नए वर्ड मुझे लग रहे वो किस तरीके से यूज़ किया गया उसके अंदर, वो मैं थोड़ा बहुत बैठ के रिसर्च कर लेता है, हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड इन रियल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द मेथड दैट आई हैव फॉलोड। कि तो आपको भी अपना तरीके से एक स्टाइल होगा। ठीक, तो वोकैबुलरी आपके पास थोड़ा बहुत है, लेकिन वो जो वर्ड किस तरीके से यूज़ करना है उसका एक स्ट्रक्चर हम इस लेसन में थोड़ा बहुत बेसिक तरीके से लर्न करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एक हिंदी सेंटेंस, मुझे पाइनएप्पल पसंद है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो वोकैबुलरी क्या है, मुझे, आई, एक वर्ड हो गया मुझे। पाइनएप्पल, ठीक है, तो वो वर्ड आपको ऑलरेडी पता ही है क्योंकि इट्स द नेम ऑफ ए फ्रूट, पाइनएप्पल। ठीक है, मुझे पाइनएप्पल पसंद है तो उसका कौन सा वर्ड है, पसंद है, लाइक। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली एक सेंटेंस हिंदी में कैसे बोलता है उस तरीके से मैंने इधर लिखा रखा। ठीक है, अगर आप कहीं भी इंग्लिश में बोलना चाहते हो कि लिखना चाहते हो तो ठीक है, ये जो गलती मत करना कि आपकी मातृभाषा, चाहे आप हिंदी बोलते हो या मलयालम, तमिल, मराठी, जो भी हो। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, उसमें सोच के कन्वर्ट मत करो इंग्लिश में। ठीक है, सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स और इवन पीपल ओके who wish to improve their English, they make this one big mistake that they think in their language, वो अपना लैंग्वेज में सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। ठीक है, this is actually a big mistake, it's a wrong style. What you have to do is you will have to adopt the English style. आपको क्या करना है, इंग्लिश कैसे बोले जाता है, कैसे लिखे जाता है, उसका एक स्टाइल होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दैट स्ट्रक्चर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हियर। ठीक है, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, शायद आपने ऑलरेडी ये लर्न किया होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन इंग्लिश, दैट इज देयर मस्ट बी सब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए आपको बोर होना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप कोई भी वीडियो में आप लर्न करने जाओ या कोई भी स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपको तो इस तरह के सिखाएंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ करना है बहुत कम वीडियोस में, बहुत कम क्लास में आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको इस क्लास के थ्रू पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक सब्जेक्ट, एक पर्सन है एंड वर्ब होना जरूरी है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके दे दूंगा, सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल
याद रखना, हम कभी भी कुछ सेंटेंस बोलते हैं तो सबसे पहले किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? अगर हम अपने बारे में और अपना इंटरेस्ट, आप जो पसंद करते हो, जो आप चाहते हो, तो वो कुछ भी बोलना हो तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति पर्सन क्या होता है? हम, मीन्स मैं, ठीक है। तो वो जो पर्सन को इंग्लिश की ग्रामर की या सेंटेंस स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में कहता है सब्जेक्ट, मतलब हु इज दैट पर्सन। दूसरा लैंग्वेज में बोलेगा तो द डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब एक्शन करने वाला, ठीक है, काम करने वाला, ठीक है। वर्ब मीन्स व्हाट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वर्ब? दैट शोज एक्शन, मतलब कर्म, क्या कर्म करता है, ठीक है। तो मतलब एक एक्शन दिखाता है, ठीक है। सो एक्शन वर्ड्स को इंग्लिश की ग्रामर की लैंग्वेज में कहता है वर्ब, ठीक है। एक बेसिक आइडिया होता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट मीन्स क्या चीज के ऊपर आप काम करते हो, ठीक है। मतलब एक्शन कैरी टू व्हाट, एक्शन किस चीज के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में क्लियर है तो आप जस्ट इमेजिन कर लो, ये जो सेंटेंस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इजी फॉर यू, राइट। तो यहाँ सबसे पहले आएगा आई, और आप क्या करते हो? आप पसंद करते हो, आप क्या करते हैं? आप कोई एक चीज पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस क्या आएगा? आई लाइक। और आप क्या पसंद करते हो, ठीक है, आप क्या पसंद करते हो? पाइनएप्पल, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई लाइक pineapple, okay, so this is a simple sentence here, okay, I like pineapple, okay. So let's see another example, so it will help you to make a different and variety sentence. मैं रोज योगा प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। सेंटेंस क्या है? मैं रोज योगा प्रैक्टिस करता हूँ, हिंदी में इसे बोला जाता है ना, ओके। तो मैं आई, ठीक है, जो पहले मैं जो इधर लिखे दे रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर नॉर्मली लोग सोचता है सही है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ वो किस तरीके से गलत होता है सही इंग्लिश की तरह, ठीक है। तो मैं, वो इंग्लिश में आएगा आई। मैं रोज, रोज मतलब डेली और एवरीडे, मैं रोज योगा प्रैक्टिस करता हूँ, योगा प्रैक्टिस, ओके, योगा प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इन इंग्लिश देर इज नो एनी फेमिनिन और masculine sound, okay. In Hindi and some other languages feminine masculine use difference is there, okay, but English में feminine masculine उसका डिफरेंस वर्ब के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? मैं रोज योगा प्रैक्टिस करता हूँ, करने को क्या है वर्ड है इंग्लिश में? डू, ओके। बस ये जो नॉर्मली इंग्लिश में जो बोलना चाहिए वो हम इंग्लिश में, ये जो सेंटेंस है जो हिंदी में कैसे बोलता है वो उसी तरीका है, मैं उसी तरीके से मैंने आपको इधर लिखी दी, ठीक है। तो अभी आप एक और जस्ट इमेजिन करो, जो मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। तो अगर आप जस्ट इमेजिन करो, ये जो सेंटेंस मुझे अगर किसी के सामने बोलना हो कि मैं रोज योगा प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, वो किस तरीके से इंग्लिश में होगा? मैं मतलब वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक्शन को दिखाना है। आप क्या करते हो? क्या करते हो? प्रैक्टिस करता है। आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो सेकंड वर्ड जो सब्जेक्ट के बाद आना क्या है? एक्शन मीन्स वर्ब, ठीक है। तो इसमें क्या एक्शन आप करते हो? प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो वो सेकंड में आना चाहिए, क्लियर। तो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? आई डू प्रैक्टिस, क्लियर, आई डू प्रैक्टिस, ओके। ये दो स्टेप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया एंड वर्ब मतलब करते क्या है? कर्म, प्रैक्टिस करता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? किसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या प्रैक्टिस करते हो? आई डू प्रैक्टिस, व्हाट आई डू प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट आ गया योगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या आएगा? योगा आएगा, ठीक है। आई डू प्रैक्टिस योगा, कब कब करते हो, ठीक है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। कब कब करते हो? कभी कभी, हमेशा, बहुत रेयरली, ठीक है। इधर क्या दिया गया है? डेली। डेली एक वर्ड है दैट इज एडवर्ब, मीन्स जो एक्शन के बारे में ज़्यादा बताता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आई विल गिव यू सम अदर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन इन सम अदर
videos. So if you want to learn more free lessons in English, then please do subscribe to the channel and press the bell icon so that you will not miss any latest updates from uploading my new videos. Okay, so here जो ये sentence है, I do practice yoga, सबसे जो last word है, that you have to just add there daily. Okay, so my dear friends, होप आपको ये जो छोटी सी बात क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंग्लिश सेंटेंस बोले जाता है, लिखे जाता है सही स्ट्रक्चर में. ठीक है, सो दिस इज ओनली सिंपल सेंटेंस, एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस हो गया आपके लिए. ठीक है, तो आज से करना क्या है, आपको जो भी आइडिया आपके माइंड में है जस्ट उसका वोकैबुलरी मीन्स वर्ड्स आप लिख के रखो एंड वो किस तरीके से बोलना है, जैसे आज आपने जो लेसन के थ्रू लर्न किया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के थ्रू लर्न करते करते रहो. एंड अगर आपने कुछ भी एक सेंटेंस अभी लर्न किया हो, ठीक है, तो नीचे कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए. एंड इफ इट इज करेक्ट सेंटेंस एंड इफ यू आर ट्राइड वेल, देन देयर विल बी ए हार्ट फ्रॉम माय साइड. सो थैंक यू फॉर learning English with me and thank you for your support. Keep learning and take care.